अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय गिगली बूम बूम बबलगम एंड पावर्ड बाय ओपस दिल वालों की चॉकलेट। और इससे अच्छा फाइनल नहीं हो सकता था जब PSL सीजन 10 यानी डिकेड पूरा जब हुआ PSL का, तो ऐसा ही फाइनल होना चाहिए था, ऐसा ही मुकाबला होना चाहिए था, ऐसा ही कंपटीशन होना चाहिए था और वैसा ही कंपटीशन दिखा। एंड जब लाहौर में लाहौर कलंदर्स की जीत हो तो इससे बड़ा क्या मार्का हो सकता है। जबकि यस, लाहौर जीतता लाहौर कलंदर्स में 6 साल एक टीम नहीं जीतती, नहीं फाइनल में आती एंड देन 4 साल में से 3 दफा चैंपियन बन जाती। दिस इज अ कंप्लीट फेरी टेल स्टोरी ऑफ लाहौर कलंदर्स। कैसे हुआ, क्या हुआ, PDP के बारे में हमने बहुत रेगुलरिटी में बात की, उससे क्या क्या फायदा हो। मतलब इससे बेहतर क्या होगा कि किसी टीम में किसी भी चीज की कमी पेशी हो तो अपने ही पास जो है डेवलप कर ले उस लड़के को और उस कमी पेशी को पूरा कर ले। इससे बेहतर क्या हो सकता है। एंड यस, लाहौर कलंदर्स हैव वन दिस फाइनल yesterday and yesterday night and लाहौर कलंदर्स ने जो है वो जीत हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर कलंदर बहुत नेक टू नेक थे, मगर फिर भी लाहौर कलंदर्स ने वो जीत हासिल की एंड दे केप्ट देयर नर्व्स काम। एंड सिकंदर रजा द हीरो ऑफ लास्ट नाइट, जिस तरह ही केम इन, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। सो बात करेंगे एंड सेलिब्रेट करेंगे आज के जो कल का जो फाइनल हुआ एंड आज के जो चैंपियंस लाहौर कलंदर्स को। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। ये लाहौर कलंदर जो कि आप देखते रहे हैं लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची के स्टेडियम्स में। और ये पाकिस्तान की जीत है जब कल 34,000 से ज़ायद लोग स्टेडियम में मौजूद थे। और जब इनिंग्स ब्रेक हुई है, अगर किसी ने बाहर जाकर देखा हो तो उसको अंदाज़ा हो कि हज़ारों लोग अभी अपने टिकट्स पकड़कर मुख्तलिफ गेट्स के दरवाज़ों पर थे और कहीं पर गेट्स बंद हो चुके थे। तो ये पाकिस्तान की फ़तह है। पाकिस्तान की फ़तह को आज भरपूर अंदाज में मनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब आतिफ राना साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं तो कहने लगा था चीख। और हमारे साथ मौजूद हैं टीम डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर LQ जनाब समीर राना साहब एंड द मदर ऑफ लाहौर कलंदर्स, जैसे मैं आपको टैग देती हूं। और इनके दरमियान में मौजूद है PSL 10 की ट्रॉफी और इनके दरमियान में मौजूद है PSL 10 की ट्रॉफी। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारे दोस्तों को। शाहिद साहब, कैसा लगता है आपको कल का फाइनल? आपसे ही आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। और किस तरह से देखते हैं कि 4 फाइनल्स 3 में फाते? मेरे ख्याल में आई थिंक सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा दोनों अपने दोस्तों को, पूरी इनकी मैनेजमेंट को, इनकी पूरी टीम को और ख़ासतौर पर जो लाहौर कलंदर के फैंस हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इमरान डिजर्व करते हैं ये लोग। ये जिस तरह मैं पहले भी बात करता रहा हूँ कि ये सिर्फ 1 महीने का इंतजार नहीं करते, ये पूरा साल ही बिजी रहते हैं, पूरा साल ही प्लेयर्स डेवलपमेंट पे, उनकी स्किल्स के ऊपर ये पूरा साल काम करते रहते हैं। अगर आपको याद है सवेरा, मैं और आपने अदईन की बारे में बात कर रहे थे कि आप कंटिन्यू उसको चांस दे रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन इनका बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग था उनके उसके ऊपर, उस प्लेयर के ऊपर कि उसको खिलाते रहे और उसने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है। तो पूरी टीम को क्रेडिट जाता है इस बात का। मेरे ख्याल में मुबारकबाद के मुस्तहिक है। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जो लास्ट ओवर में 23-24 रन दे दिए थे लाहौर कलंदर के बॉलर ने, तो वहां से लग रहा था कि 200 प्लस थोड़ा सा मुश्किल। मेरा आइडिया था कि 280-285 तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, 200 प्लस सॉरी 185। तो उसके बाद मेरे ख्याल में मैं समझता हूं कि इनके जो श्रीलंकन प्लेयर था और सिकंदर तो मुकद्दर का सिकंदर हो गया जी। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल सारों की तरफ से, तो बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। बिल्कुल जी, बहुत। वैसे 200 प्लस जब समीन हुआ था, कुछ थोड़ा सा आपने दिल धड़क रहा था, बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्ड चेज दैट लाहौर कलंदर हैज डन एंड नॉट जस्ट इन PSL। ये T20 जो लीग्स दुनिया भर में होती हैं उसके फाइनल में लाहौर कलंदर्स इज द ओनली टीम जिसने 200 प्लस का या 202 का टारगेट जो है वो क्रॉस किया है विद 1 बॉल रिमेनिंग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और लाला का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है लाहौर कलंदर को और हमारे कामों को अप्रिशिएट किया है।
हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि शाहिद खान अफरीदी जैसा लेजेंड ऑफ द गेम हमें नोटिस करे, यही हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। तो लाला बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात का। जब आपने बात की 200 की तो सच्ची बात है कि हम जितना आसान विकेट था हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 प्लस होगा। शुरू में जिस तरह हमारे बॉलर ने बहुत अच्छा पावर प्ले किया, शाहीन को क्रेडिट देना चाहूँगा, जो ज़बरदस्त बॉलिंग शाहीन ने की और क्या उनकी कैप्टनसी थी। चेंजेस आप देखें, सलमान मिर्ज़ा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरीज़ वहाँ पे ग्राउंड में होनी शुरू हो गई। पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि वो जो कैच पकड़ा है वो गिर रहा है, फील्डर आपस में टकरा के गिर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पुरजोश थे ना, ये भी तो नहीं, आई थिंक वो समटाइम आप शायद पुरजोश कह लें, लेकिन जब हम 173 था और लास्ट ओवर आया तो हमें भी उम्मीद थी कि हम इनको अंडर 200 पकड़ेंगे और फिर खैर वो एक ओवर किसी से भी हो सकता है। फ़हीम ने बहुत अच्छा खेला। तो इनिंग्स ब्रेक में जब मेरी टीम से बात हुई तो एवरीबॉडी वाज कॉन्फिडेंट। सिकंदर ने भी बल्कि ये बात की कि समीन भाई ये पार स्कोर है। हाँ। क्योंकि विकेट बहुत सीधा था, ना स्पिन हो रहा था ना टर्न हो रहा था, बल्कि मैच शुरू होने से पहले जब मैं और शाहीन विकेट देख रहे थे तो शाहीन ने कहा समीन भाई ये सीमेंट विकेट लग रहा है मुझे, बिकॉज इट वाज दैट फ्लैट विच इज़ गुड फॉर द गेम, क्योंकि फाइनल में लोग देखना चाह रहे थे। तो टेंशन नहीं थी, हमें यकीन था और हमें कॉन्फिडेंस था, बिकॉज जो हमने अगेन मैं वही बात करूँगा, जब ड्राफ्ट किया था उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि वो टीमें जीतती हैं जिनका मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होता है। और मिडल ऑर्डर पे हमारा फोकस था और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। आपका टॉप ऑर्डर भी कोई कमज़ोर नहीं था। नहीं, हालांकि जंग के दौरान इसका मिडल ऑर्डर छीन लिया था उन्होंने, तो दोबारा बना लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वैसे कि लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, कॉम्बिनेशन में शिफ्ट आ रहा था, इस तरह सिकंदर आ रहा था, सिकंदर जा रहा था, शकीब आए, शकीब। मगर क्या उस वक्त दिल में क्या चल रहा था जिस वक्त था कि हाँ जी सिकंदर पहुंच जाएगा टाइम पे? व्हाट वाज गोइंग ऑन? क्योंकि हमें जो सारी खबरें मिल रही थी दैट वाज लाइक कि लाहौर कलंदर्स वाले जो बिल्कुल प्लेन के टनल के पास खड़े हुए हैं और सिकंदर को लेके भागना है उन्होंने, एंड आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। उस वक्त क्या फीलिंग्स? उसका दिल नहीं दिमाग है। दिल मेरे पास एब्सोल्युटली। जो आतिफ को खैर इस बैकग्राउंड का नहीं पता होगा, शायद मैं इसका आंसर दे देता हूँ। जो लाहौर कलंदर की हमारी फैमिली है, इसमें बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व हैं। और जब आप अंदर डग आउट में होते हैं और साथ लेके चल रहे होते हैं तो आपको पता लग रहा होता है कि अटैचमेंट क्या है, लोगों की इस टीम को लेके क्या इमोशंस क्या हैं। और एक बात, और इसका डग आउट 1 महीने का नहीं 1 साल का होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि डग आउट मेरा साल का होता है। ये जितने भी प्लेयर हैं, सिकंदर, शाहीन, हारिस, फ़खर, अब्दुल्ला, जमान, डेविड वीज़ा, इनसे पूरा साल आप कनेक्ट रहते हैं। कभी कोई ओकेजन आ जाता है, रिगार्डलेस ऑफ दैट जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि सारे फैसिलिटेट करें एक दूसरे को। तो सिकंदर की आपने जो बात की वो मज़े की स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जब ये जा रहे थे टेस्ट खेलने तो पता नहीं क्यों मुझे और शाहीन को ये बिलीव था कि ये वापस आ सकते हैं। ऑब्वियसली इंग्लैंड वर्सेस जिम्बाब्वे हिस्टोरिक टेस्ट था, बट इंग्लैंड की कंडीशंस ऐसी हैं कि वो, और जिस तरह की वो गेम खेलते हैं बेसबॉल, तो एक आउटसाइड चांस था कि शायद टेस्ट मैच जल्दी ख़त्म हो जाए। खैर उस वक्त तो हम स्ट्रगल कर रहे थे प्लेऑफ के लिए भी, बल्कि प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था। तो सिकंदर को गुड बाय के टाइम पे भी हमने कहा था कि सिकंदर अगर ऐसा कोई चांस हो तो 25 को फाइनल है, वी वुड लाइक टू सी यू ना। तो फिर हम जीते, एलिमिनेटर जीते, फिर क्वालिफाई वो जीते, तो साथ साथ सिकंदर के साथ मैसेजिंग हो रही थी। तो लास्ट जब जीते सेमीफाइनल तो मैं और शाहीन साथ साथ ही बैठे थे, तो मैंने उसको मैसेज किया सिकंदर को कि सिकंदर वी आर इन द फाइनल्स, सो आपके 4 प्लेयर आउट हो गए हुए हैं, 6 रह गए। कल अगर मैच खत्म हो गया तो आप इट विल बी ऑनर फॉर अस कि आप आओ ना। तो उसने कहा समीन भाई आई कांट से बिकॉज मैच इज गोइंग ऑन, सो वंस द मैच इज फिनिश देन वी विल नो। वो मैच खत्म हुआ, उससे अगले मिनट में वी वर ऑन द टिकट्स ट्राइंग टू फाइंड आउट और ये सारा कुछ। तो वो जो आप बात कर रही हैं, मैंने ग्राउंड में था 6:50 पे। थोड़ा सा एक हिकअप दूंगी बीच में, क्या नॉटिंगम से फ्लाइट नहीं मिली थी? आई बिलीव सिकंदर ने 1 घंटे 1.5 घंटे की पहले ही ड्रोव टुवर्ड्स द एयर। वो ऐसे ही हो रहा था कि आतिफ को भी मैंने कहा, अपने बाकी लोगों दोस्तों को भी कहा, ट्रैवल एजेंट्स को भी कहा कि वी नीड अ फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट्स के भी प्लान बनाए, सब कुछ जो पॉसिबल हो सकता था हमने किया। बट लॉजिस्टिकली चैलेंज था क्योंकि वो नॉटिंगम में थे, फ्लाइट जो अर्लीस्ट थी बर्मिंघम से थी, अब उसका 1-1.5 घंटे की ड्राइव है। तो मैंने सिकंदर को कहा कि यार बाकी तो कुछ होगा सो होगा, तुम बर्मिंघम पहुंचो,
हम तुम्हें दुबई तो पहुंचाए ना, फिर दुबई से अगर हमें चार्टर भी करवानी पड़ी तो वी विल गेट यू। ये भी सोचा गया, ये सोचा गया था और इस पर वर्क भी किया था। तो बाय द टाइम वो, अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इकोनॉमी में सिर्फ सीट अवेलेबल थी और बेचारा टेस्ट मैच खेला था। और उस दिन शाम को उसने अपने कपड़े भी मुझे उसने फ़ोन किया, उसने कहा ज़मीन भाई मेरे सामने जो चीज़ नज़र आ रही है मैं बैग में रख रहा हूँ एंड आई एम रनिंग। मैं कहा तुम आ जाओ, तुम्हारी किट बल्ला तुम्हारा कहाँ है? उसने कहा मेरा बल्ला तो यहीं पे है, वो मैं कैसे लाऊंगा? फिर उसने कहा अब्दुल्ला के पास मेरा बल्ला है, मैं वो खेल लूँ। तो इतनी हैपहैज़र्ड हो रही थी चीज़ें। उसको लास्ट पे हमें याद आया कि अगर वो लेट हो गया एयरपोर्ट से तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि सामान तो बाद में आता है। तो फिर उसको लास्ट में कॉल किया कि यार अपने शूज़ ना हैंड कैरी में रख लो। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वाज हैपनिंग। तो वो उन्हें हैंड कैरी में रखा। अल्हम्दुलिल्लाह 6:50 पे जब वो लैंड किया तो मुझे याद है डगआउट में मैंने जाके कहा कि बर्ड हैज लैंडेड। सो उस वक्त तक फिर सब ही लैंडेड इन दुबई। फिर अबू धाबी से लाहौर की फ्लाइट ली? हाँ जी, दुबई से वो अपने दोस्त के साथ अबू धाबी गए ड्राइव करके। फिर अबू धाबी में उनका 4-5 घंटे का स्टे था। थैंक गॉड देयर वाज अ बिजनेस क्लास अवेलेबल। तो मुझे वरी ये थी कि सिकंदर प्लीज सो जाना। इसका मतलब ये कलंदर होना आसान नहीं। उसने मुझे एक बात की, ऑब्वियसली जब आप टीम मैनेज कर रहे होते हैं ना तो आपने इमोशंस को भी साइड पे रखना होता है। हमारे लिए टीम इंपॉर्टेंट है, कोई इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है। ना मेरी ज़ात इंपॉर्टेंट है, ना शहीन इंपॉर्टेंट है, ना सिकंदर इंपॉर्टेंट है। तो मेरा और शहीन का ऑब्वियसली ये भी कंसर्न था कि हम एक बंदे को लेके आ रहे हैं हु इज़ नॉट मेंटली एंड फिजिकली रेडी। सो इज़ दिस अ गुड थिंग फॉर द टीम? बिकॉज हमारी टीम जीतती आ रही है और बगैर सिकंदर की जीत रही है। तो ये एक डिसीजन ऐसा था जो मुश्किल हो रहा था लेने के लिए। और शाकिबुल हसन दुनिया के माने हुए ऑलराउंडर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कह लें कि बिलीवेबिलिटी की बात आ जाती है। टॉस किया आप लोगों ने इसको खिलाएंगे, नहीं ऐसे नहीं था। हमने सिकंदर से बात की, ये रिलेशनशिप है बिल्कुल। सो वी कॉल्ड सिकंदर और हमने सिकंदर से कहा कि सिकंदर ऑल सेड एंड डन, यू आर वेलकम, बट आप सेलिब्रेशन में भी आ सकते हो, ज़रूरी नहीं आप मैच खेलो। तो सिकंदर का जो आगे से जवाब था ना, उसके बाद कॉन्फिडेंस होना ना होने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। उसने कहा समीन भाई मैं एक टांग पे भी लाहौर के लिए खेलूंगा, फॉरगेट अबाउट इट। एक टांग पे भी लाहौर के लिए खेलूंगा। और राशिद खान ने भी यही कहा था एक बार, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं लोएस्ट कैटेगरी में भी जाऊंगा तो मैं लाहौर के लिए खेलूंगा। सिकंदर के वर्ड्स थे कि मैं एक टांग पे भी लाहौर के लिए। मैंने कहा समीन भाई आप मुझे नहीं बुला रहे, मैं आ रहा हूँ। आप नहीं बुला रहे? मैं आ रहा हूँ। ये सिकंदर के वर्ड्स थे। तो जब आपका प्लेयर आपको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा हो तो फिर तो आप फिर शाकिब ने भी बैक किया। मीटिंग होती है हमारी 1-on-1, उनमें मैंने उनको बताया भी कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस डिसीजन और हम क्यों ले रहे हैं। और उन्होंने कहा सिकंदर कहाँ है? मैंने कहा वो जहाज़ में है। लॉट वाज हैपनिंग दैट डे। आतिफ साहब ये जो यूएस एम्बेसडर हैं वो मैं तो कह रहा था मैंने बिस्कुट भी मंगा लिया। मैं ये सोच रहा था कि अभी कहेगा कि जब मैंने पहले कहा था कि जब ये होगा तो फिर मैं नहीं होगा। मैं नहीं बोलूँगा। नहीं हम आ गए अभी, आप पे आ गए। नहीं मजे की बात बताता हूँ कि ये तो इसका तो काम है ना फोन करके चले जाना कि यार भाई ये होना है, ये करा दे। मैंने पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं इसके पास जहाज और मैंने नाम मांगा हो कि यार दे दे थोड़ी देर के लिए। मैंने चेयरमैन प्रोग्रामों से नकवी साहब को मैं कहा सर इतना बड़ा ये हमारे लिए एजाज़ की बात होगी कि एक प्लेयर हमारे साथ था, इंडिया ने जंग छेड़ दी, वो वापस चला गया, हमने जंग जीत ली, वो फिर आ गया, उसकी नेशनल ड्यूटी आई, वो फिर चला गया, उसके बाद उसका टेस्ट मैच खत्म हुआ, वो फिर आ गया। सो वो इंटरनेशनल प्लेयर है और जिम्बाब्वे का कैप्टन है। तो ये हमारे मुल्क के लिए एजाज की बात है ना। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा था। लेकिन उन्होंने फैसिलिटेट भी किया ऑब्वियसली। जब उन्होंने बहुत फ्लाइट लैंड की तो सारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एयरपोर्ट क्लियरेंस बाईपास करवाया, मोहसिन भाई ने उसमें बहुत फैसिलिटेट किया। इसीलिए हमने उनको क्रेडिट भी दिया और उनका शुक्रिया भी अदा। नहीं तो वो तो आपने कल उनको वो भी एक मैंने नहीं पहनाया, गोल्ड मेडल भी पहनाया। नहीं वो मैंने प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट की। क्या हो रहा था वो जी? वो आपने कहा यूएस एम्बेसडर बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछना, बिकॉज शी वाज ओनिंग लाहौर कलंदर्स एज एनीथिंग। हाँ उन्होंने उनके बहुत शुक्रिया, वी आर रियली थैंकफुल टू हर। बट वो इस्लामाबाद में वो आई सबसे पहले और उधर उन्होंने हमारी जर्सी पहनी। सो उसके बाद वो हमारी लकी चाम थी, वो हमारे पास आई, इसलिए हमारी पूरी टीम ने ये भी ज़मीन ने अंदर बैठ के मुझे कहा कि भाई वो नेटली बैंकर को बुला, बिकॉज वो हमारी लकी चाम में पूरी टीम कह रही। फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वहाँ इस्लामाबाद से ट्रैवल किया ओनली टू वॉच दिस मैच। और वो आई और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया।
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सवेरा मुझे नहीं याद कि 76-77 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में कभी कोई अमेरिकन एम्बेसडर इस तरह पब्लिक में बैठा हो। पूरा मैच देखा, और मैच देखा नहीं है, सेलिब्रेट किया है, लोगों में शर्टें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक क्लियर मैसेज हमारी तरफ से गया है कि हमारी फौज ने तो जीता है, हमारी आवाम ने भी जीता है। नहीं, वो लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि लाहौर कलंदर का सवेरा ये जैसे ब्रेक पर, हमने ब्रेक पर जाना है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, बट डोंट गो एनीवेयर बिकॉज़ वी आर सेलिब्रेटिंग लाहौर। तो जल्दी से ब्रेक पर जा रहे हैं और जल्दी से वापस आ रहे हैं, जस्ट स्टे ट्यून्ड। And the moments of celebration and the moments जिस पे जो है ये ट्रॉफी जब आपके हाथ में आती है ना, जब आपको पता चलता है कि yes we are the champions again. So yes, welcome back to जोर का जोर, presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus दिलवालों की चॉकलेट। Ashraf, coming back towards you, मतलब ज़रा पीछे ले जाती हूँ मैं आपको, रिवाइंड करती हूँ टाइम को। जब लाहौर कलंदर शुरू हुई थी, जब PSL शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार एक सीज़न, दूसरा सीज़न, तीसरा सीज़न हुआ। जी क्या हो गया है? लाहौर, इतना बड़ा लाहौर शहर और उसकी टीम जीत नहीं पा रही। 6 years नो फाइनल, एंड देन अब आखिरी 4 साल एंड 3 नॉट जस्ट फाइनल, चैंपियंस। मतलब ये सोची थी ये ट्रेजेक्ट्री आपने लाहौर कलंदर? नहीं सवेरा, बिल्कुल नहीं सोची थी। अगर ये कहानी इशफाक अहमद साहब भी लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते, जी अल्लाह ताला ने लिखी। और मैं उससे भी पीछे आपको ले जाता हूँ कि जब मैं अपना बिज़नेस करता था, और मुझे याद है कि 2003 में मैंने शुरू किया, और ग्रास रूट लेवल से चूँकि शुरू किया तो वो ऑब्वियसली मेहनत उसमें काफ़ी करनी पड़ी। और फिर आवाम का पता लगा कि लोग जो है वो किस तरह के हैं। और फिर उसके अंदर जब 10-12 साल के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इस मुल्क में एंटरटेनमेंट नहीं है। सो मैं वो एक थीम पार्क बनाना चाह रहा था, उसके लिए कर रहा था, बीच में PSL आ गई। जब PSL आई तो इट वाज ए नो ब्रेनर कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो लोगों के रगों में दौड़ती है, तो बिगेस्ट एंटरटेनमेंट। तो फिर मैंने समीन को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैं ना लाहौर की टीम ले रहा हूँ। समीन वाज इन कनाडा। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा उधर लाहौर की टीम लेने लगा। मैंने कहा, उन्होंने कहा क्या करेगा? मैंने कहा उसका बिजनेस करूँगा, फ्रेंचाइज आ रही है। उसने कहा तुझे पता है फ्रेंचाइज क्या होती है? मैं कहा नहीं। उसने कहा ये बहुत बड़ा काम है भाई, ये तेरे से नहीं होगा। तो मैंने कहा यार बात सुन, तू कनाडा में होता है, तेरी ज़िंदगी सुकून में गुजर रही है, मैं यहाँ बिजनेस करता हूँ, ज़्यादा नाकाम हो जाऊँगा, पहले कौन सा मैं काउंसलर लगाऊँ यहाँ पे। तो खैर इसने बहुत मुझे समझाया कि कोयटा ले ले। मैंने कहा नहीं लेनी है तो लाहौर ही लेनी है, क्योंकि हमने नौजवानों को एंगेज करना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2015 की सितंबर में, ठीक है, क्योंकि हमने लोग बहकाते नहीं, लेकिन आप सब क्योंकि हमने पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना है, उनको एंगेज करना है, उनको एंटरटेन करना है। सो खैर मना लिया इसको मैंने। तो जब मैंने टीम ली तो ये आ गया। सो उस वक्त भी हमने यही सोचा था, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे करना, क्योंकि ऑब्वियसली हम कौन सी कोई फ्रेंचाइज चलाते हुए यहाँ तक पहुँचे। सो अल्लाह ताला ने उसमें हमें वो दिन दिखाया कि जब हम ड्राफ्ट पे गए तो टैलेंट देखा तो उतना नहीं था कंपैरेटिव। हमें ये कहा गया कि यार यही है और है ही नहीं, पाकिस्तान में टैलेंट ही ख़त्म हो गया। सो वो हम आखिरी पोजीशन पे आए। तो हमने सोचा यार ये कैसे हो सकता है इस मुल्क में टैलेंट ना हो। फिर हमने डिस्कस किया, मैंने और समीन ने, कि यार प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। मैं उसको टैलेंट हंट कहता था, ये कहता था नहीं भाई टैलेंट हंट नहीं, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो वो खैर हम फिर निकले और फिर हमने 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल किए, 60% पाकिस्तान कवर किया। अब वो जो आपने बात की थी ना कि आप हार रहे थे, तो हम हार नहीं रहे थे, हम तैयार हो रहे थे। दरमियान में टूर्नामेंट जल्दी आ जाता था। अच्छा, कल आपने मोहसिन साहब को कोई मेडल भी पहनाया? क्या बात नहीं पहनाया, क्या बात नहीं। हाफिज साहब देखो, वो प्रेसिडेंट साहब मेडल पहना रहे थे, तो मैंने प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट की कि देखें क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी, क्योंकि अगर मोहसिन नकवी ना होते तो ये स्टेडियम भी ना होता। लाहौर के जो 15,000 20,000 आवाम खुश होती थी, वो 35,000 या 34,000 ना होती। वो एक्सपीरियंस जो एक बहुत ही चैलेंजिंग था, वो इतना खूबसूरत और हसीन ना होता कि स्टेडियम के किसी भी स्टैंड में बैठ के आपको मैच देखो,
आपको वही मज़ा आता है जो VIP में आता है। No doubt. और अगर वो ना होते तो इस तरह के खूबसूरत कॉर्पोरेट बॉक्सेस ना होते, हमारे मुल्क का इतना ज़बरदस्त इमेज ना जाता कि हमारे यहाँ भी लेटेस्ट चीज़ें। अगर वो ना होते तो हमारी PSL जो 10 है इसमें सलमान नसीर लव को हेड ना बनाते। तो अगर वो ना होते, अगर वो लव को हेड ना बनाते तो हम मीनार पाकिस्तान पे भी ना करते प्रोग्राम, क्योंकि हमने उनको ट्रिब्यूट दी थी। फिर उसके बाद ना सिर्फ ये कि फिर जिस ऐसे तरीके से लव ने इसको मैनेज किया, शाहीन की बर्थडे हमने वहाँ पे सेलिब्रेट की और लाखों लोगों ने तो वहाँ पे देखी, लाखों ने स्क्रीन पे भी देखी, लाइव ब्रॉडकास्ट हुई। और उसके बाद अगर वो ना होते तो फिर ये PSL दोबारा कैसे शुरू होता। और जिस तरह उन्होंने पाक फौज को ट्रिब्यूट दिया, जो काम लाहौर कलंदर करता था वो मोहसिन भाई ने बढ़ के कर दिया। तो जिस तरह लाहौर कलंदर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है और वही चीज़ मोहसिन भाई ने आकिब भाई के जिम्मे लगा दी। तो आकिब भाई तो 10 साल से सीखे हैं हमारे पास से, सीखे सिखाए जो वो इधर करते थे। अगर वो नेशनल लेवल पे के साथ कोच डेवलपमेंट भी शुरू करने वाले ना, अगर वो नेशनल लेवल पे कर दें तो क्या ज़बरदस्त हो। तो ये पहनाया इस बात पे मैंने प्रेसिडेंट साहब को कहा कि आप मोहसिन भाई को ये मेडल उनका भी बनता है। लाहौर कलंदर की जीत में अगर सिकंदर रजा ना पहुंचता तो ठीक है, उनका हिस्सा भी है। तो वो उन्होंने मेडल उनको बनाया, लेकिन उन्होंने फौरी उतार दिया मेडल। आतिफ साहब एफर्ट उतार दिया मेडल उन्होंने फौरी। पूरी बात वो तो मोहसिन भाई के साथ मैं मजाक कर रहा था। तो उन्होंने मेडल ऑब्वियसली मैंने प्रेसिडेंट साहब को कहा सर ये आपने मेडल दिया था, इन्होंने उतार दिया है। अगर मुझे देते मैं सारी जिंदगी पहन के आई थिंक लाला भी वेट कर। कल गद्दाफी स्टेडियम, एक तो वैसे ही गद्दाफी स्टेडियम इतना हसीन हो गया है, मगर जब वो जैम पैक्ड होता है और वो जो टॉप शॉट आता है और जिस तरह फिर जब ये एक कड़ाकेदार मुकाबला हुआ और इस मैच के बाद जिस तरह फायरवर्क्स हुए, लाला यू मिस्ड ऑल द फन। बिल्कुल सही कहा आपने। और समीन भाई वगैरह को मैं बता दूं कि ICC इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि टेस्ट मैच कैसे जल्दी खत्म हुआ। लेकिन इन्होंने बड़ी एफर्ट किए, देखे इनकी मेहनत रंग लाई। और ऑनेस्टली जिस तरह हम बार बार प्रोग्रामों में डिस्कस करते रहे इनकी एफर्ट को, कि पूरा साल लगे रहते हैं ये, इनकी कोचिंग स्टाफ, इनकी पूरी मैनेजमेंट लड़कों पे बहुत मेहनत करती है। तो मेरे ख्याल में उसका जो फल है वो इनको मिला है। और नो डाउट मैं मिस किया, लेकिन आतिफ का शुक्रिया। 3-4 टिकटें मुझे चाहिए थी, वो फौरन इसने अरेंज करके दी थी, बल्कि अपने जेब से तोड़ था, लेकिन अपनी जेब से खुद खरीद के। आतिफ मुझे पैसे आपने टिकटें दिए मैं वापस कर दूं ताकि अच्छा शाह साहब, ये जो फाइनल हुआ दोनों तरफ से बड़ी शानदार क्रिकेट खेल देखने को मिली है। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो अपने लोकल प्लेयर्स हैं उनकी भी, लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी और क्वेटा की तरफ से भी। हसन नवाज़ की परफॉर्मेंसेस को देख लें, पाकिस्तान में शाहीन की परफॉर्मेंस को देखें, और पाकिस्तान के इसमें कलंदर्स के हारिस ने परफॉर्मेंसेस डाली, सलमान मिर्ज़ा ने परफॉर्मेंसेस की, नईम ने। आप दोनों टीमों के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको किस तरह से देखते हैं फाइनल में? इमरान आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है शायद। इमरान देखिए PSL आप कराते क्यों? इसलिए कराते हैं ना कि यार आप टैलेंट आ सके, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए टैलेंट आए। आप यहाँ पे टैलेंट है, यहाँ पे जिस तरह आपने नवाज की बात की, या आप नईम की बात करो, या वो खब्बा फास्ट बॉलर जो है क्या नाम है सलमान, इसकी बात करें आप, तो ये वो टैलेंट है। अब हमारा काम है ना कि इनका ख्याल करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनका बच्चों का ख्याल करे, इन बच्चों को फॉरेन अकेडमीज में लेके आए, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर डाइट, इनको पाकिस्तान टीम के लिए तैयार करें। इनका तो काम है टैलेंट सामने लेके आना। असल तो ख्याल रखना जो है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड दूसरी है, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है। वहां पे ऑपोजिशन दूसरे हैं, उनके बैट्समैन, उनके बॉलर फिजिकली कितने फिट हैं, क्या खाते पीते हैं, ये वो चीज है जो हमने अपने प्लेयर्स को देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, और देनी चाहिए, बिकॉज वो नर्चरिंग बहुत जरूरी होती है। बट समीन राना किस बात पे परेशान होते हैं? बिकॉज आई हैव सीन कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा लिबर्टी देते हैं अपने प्लेयर्स को। आपके प्लेयर्स जो हैं वो सही उस पर अपनी मनमानी भी कर सकते हैं, मगर अभी जैसे बीच में कुछ मैचेस ऐसे आए जहाँ पे आपके स्पीयर हेड बॉलर्स, एक तरफ शाहीन दूसरी तरफ हारिस, उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। क्या आप परेशान हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं आपको एक लाला ने बात की है, एक जो टैलेंट आइडेंटिफाई होता है उसको आगे लेके चलना। मेरे ख्याल में मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ हूँ, मेरा नेशनल सेटअप से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरा एक्सपोजर है। तो मैं फ्रेंचाइज की बात करूँगा। मैंने जो प्लेयर डेवलपमेंट देखी है फ्रेंचाइज क्रिकेट्स के अंदर, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मेंटरिंग है।
उनकी इमोशनल डेवलपमेंट की बात है। हम टेक्निकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि शॉट कैसे मारनी है, बॉल कैसे करना है, रिस्ट क्या रखनी है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन आजकल की क्रिकेट में, आजकल की मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं हम, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी मेंटल हेल्थ। उसके बारे में बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। तो जो फ्रेंचाइज़ के अंदर आपके सवाल के इसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि उसके अंदर जो मैं इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि आई डू केयर अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ माई प्लेयर्स। मेरे लिए मेरे प्लेयर मशीन नहीं है, मेरे लिए वो पैसे लेके काम करने वाली कमोडिटी फोर्स नहीं है, कमोडिटी नहीं है। वो मेरे लिए मेरी फैमिली का हिस्सा है। अगर मेरा बच्चा किसी इम्तिहान में फ़ेल हो जाता है तो मैं क्या उसको चौक में जाके जलील करूँगा? नहीं करूँगा ना। मैं उसको समझाऊँगा उसकी बेहतरी के लिए जो मेरे से हो सकेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डांट से समझेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मुझे बैक करना पड़ेगा। तो आप लेकिन आप ये सारा साल क्यों करते हैं अपने प्लेयर्स के लिए? इसलिए कि वो 6 हफ्तों के लिए तो हम एक बड़ा नारा सुनते हैं, फैमिली फैमिली। अब तो बहुत सारी टीमें कह रही हैं, अब जिसको उठाओ वो कहता है हम फैमिली। भाई कहने से फैमिली नहीं बनती, करने से बनती। 1 महीने की कौन सी फैमिली? तो जो फैमिली आप बात कर रहे हो ना, अगर मैं किसी को, शाहीन को मैं फैमिली कहता हूँ तो शाहीन के साथ मैं पूरा साल एंगेज होता हूँ। हारिस है, ज़मान है, फ़ख्र है, मैंने आपको मिसाल दी पहले भी। तो मेरे ख्याल में जो मैं जहाँ पे परेशान होता हूँ ना, जब मैं इनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब होते देखता हूँ, बिकॉज दे आर नॉट इन माई कंट्रोल एट द मोमेंट बट दे डू शेयर। और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा हम बाज़ दफ़ा हम फैंस की बात करो ज्यादती करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ। देखिए जो भी प्लेयर है उसने कभी भी 100 मैच अगर खेले होंगे ना तो 100 में परफॉर्म नहीं किया होगा। हमारे ग्रेड्स को भी देख लें अगर आप, तो परफॉर्मेंस सक्सेस रेशो 10 to 15% है। लेकिन चूंकि अब मीडिया का दौर है, अब सोशल मीडिया का दौर है, हाईलाइट होती है चीज़ें, तो जब बैड परफॉर्मेंसेज आती हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है कि देखिए जी वो 3 ओवरों में 48 रन खा गए, ये तो बॉलिंग नहीं करनी आती इनको, शाहीन को तो छोड़ देनी चाहिए क्रिकेट, वो 23 साल का है, उसको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, हारिस रऊफ तो ख़त्म हो चुका है। वही जिता गए ना, बेस्ट बॉलर बन गया यार। ये कराची के मैच के बाद तो लोग यही कह रहे थे ना कि शाहीन का कैरियर ख़त्म हो गया। तो वही कैरियर ख़त्म वाला इंसान बेस्ट बॉलर कैसे बन गया? जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें सच्चाई है। और ये परेशान होता नहीं, करता है। आदि को करता। मैं यही पूछने लगी थी, वो तो इतनी सारी लाला सवेरा मैं ये कह रहा हूँ, ये जमीन भाई से बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन एक चीज जो कमी नजर आती है, चाहे वो हमारे शाहीन हो चाहे हारिस रऊफ हो, जो भी हो, इनको गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अपनी बॉलिंग की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। इनको ये पता होना चाहिए कि मेरी फील्ड सेटिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट फील्ड सेटिंग, अगर आपको चौका लगता है, छक्का लगता है, तो आपको कोई कुछ नहीं कहता। तो गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत बड़ी कमी नजर आती है। 100% साहब इसी पे तरह जब ये जो 2-3 मैचेस जब रन हुए हैं, तो क्या बाद इस मैच इस किस्म की गुफ्तगू होती है? क्योंकि आप बिल्कुल होती है, टेक्निकल साइड पे आप कम जाते हैं। लाला ने जो बात की है वो 100% सही है। लेकिन जब आप मेंटरिंग की बात करते हैं ना, या कोचिंग की भी बात करते हैं, खैर हमारे यहाँ तो कोचिंग एक बड़ा कंफ्यूज लफ्ज़ है। पता नहीं दुनिया में, बाहर के मुल्कों में कोचिंग इज़ अ 2-way कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ टीचिंग को कोचिंग समझा जाता है, हालांकि टीचिंग कोचिंग नहीं होती। मैं अगर बड़ा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ कोचिंग, दिस इज टीचिंग। कोचिंग होती है कि मैं आपकी स्किल्स को अपनी स्किल्स के साथ एंगेज करके उसमें से सोल्यूशन निकालूँ। इट्स अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। बट हम तो लूजली यूज़ कर देते हैं, हेड कोच का फ्रेंचाइज में वर्ड यूज़ करते हैं, हालांकि वो मैनेजमेंट है। देयर इज नथिंग, नो कोचिंग इज़ हैपनिंग। तो मेरा ख्याल में जब आप अपने प्लेयर्स को जब बुरी परफॉर्मेंस आती है, मेरी भी उनसे बात होती है और बड़ी हार्ट टू हार्ट टॉक होती है। फॉर एग्जांपल कि यार यॉर्कर भी तो मार सकते थे यार, ये फील्ड इधर नहीं हुई, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द फेस बात करते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन देखिए जब आपने किसी को समझाना होता है ना, उसके लिए एक ट्रस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मेरा एक रिलेशनशिप है, और मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। आप हमारे यहाँ तो चेंजेस इतनी हो जाती है, हर तीसरे दिन नया मैनेजर खड़ा होता है और वो आगे कहता है इस तरह करो। आपकी बताने का कोई फायदा नहीं है अगर वो दिमाग के अंदर बात नहीं जा रही तो, और वो खुद ओन और एक्सेप्ट नहीं करेगा वो प्लेयर। तो आप जितनी लाख कोचिंग कर ले, आपको कभी तो ट्रस्ट तो बिल्ड करें। बट आतिफ, समीन जो है वो इतनी सारी अपने आप को रीजनिंग देते हैं एंड आई बिलीव कामर साइड पे रहते हैं। मैंने गुस्से में देखा नहीं है समीन को जनरली।
आप उन रीजनिंग को कैसे हैंडल करते हैं? बिकॉज आप दूर, आप ऊपर से पिक्चर एक देख रहे थे, मैं इंतहाई अनरीजनेबल आदमी शामिल ही नहीं होता। लेकिन मेरा काम ही नहीं है ये। मैं तो, आपको पता है कि मेरा रोप के अंदर मेरा कोई काम नहीं। रोप के बाहर आप मुझे बताएं क्या क्या होता है। मेरा काम वो था जो मैंने अपने मुल्क के लिए किया कि ये जो आपकी जो इसके एम्बेसडर हैं यूएसए की, वो पिंडी भी आई, ग्राउंड में बैठ के मैच देखा, और कैप भी पहनी उन्होंने पाक फौज की। इसी तरह लोगों को जिनको नहीं पता उन्होंने पूछा, यार ब्रांड एम्बेसडर थे नहीं पीसीबी वाले भी नहीं पूछा कौन सी मॉडल है ये, कौन सी एक्ट्रेस है, लोगों को वो इसलिए ना कि सवेरा अब वो बैठी हुई है, ये हाईलाइट करना, मेरे हाथ में तो माइक नहीं था ना, हमारे कमेंटेटर्स का काम था। बहुत टाइम तक उनको भी नहीं पता था। अब आप देखो ना कैसे जबरदस्त कमेंटेटर्स हैं हमारे। वैसे तो वो बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। वैसे वो गाइड ये चीजें करनी चाहिए, आई बिलीव। जैसे सलमान मिर्जा का देखें, एक चीज हुई थी कि बहुत सारे कमेंटेटर्स सेड अ डेब्यूटेंट केम इन एंड, और नहीं पता था। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि क्योंकि इतना ट्रैवल करते हैं ये लोग, ये कहीं मिस आउट कर देते हैं। देयर शुड बी समवन। हमारे यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं ना वो हादसाती हैं। वो किसी भी शोबे में चले जाए। पता है सवेरा, जो आप बात कर रही है ना, वो बिल्कुल ठीक है कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है और डिसइन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। तो अगर आपका शोबा नहीं है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट, अगर मेरा शोबा नहीं है और मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, तो मोस्ट लाइकली मैं वो डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहा हूँ। बिल्कुल, मिसइन्फॉर्म्ड हूँ मैं। बिल्कुल। आपकी एक आपका जो एक काम है, जो आपकी ट्रेनिंग हुई है, फॉर एग्जांपल लाला जैसे लेजेंड अगर क्रिकेट पे टेक्निकल बात करते हैं तो सूट करती है। क्योंकि उन्होंने वो टाइम गुजारा है, उन्होंने मार खाई है, वो पूरा प्रोसेस को समझते हैं। कोई भी अननोन आके अगर उस पर इस तरह से बात करेगा ना, तो वो शायद सोशल मीडिया से पढ़ के गूगल करके तो बात करेगा, तो वो जनरली डिसइन्फॉर्मेशन होगी। बिल्कुल। तो फिर डिसइन्फॉर्मेशन फर्दर डिसइन्फॉर्मेशन फैलाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया, हर बंदा एक्सपर्ट है, हर बंदा बात करता है। और मैं समझती हूँ कि पूछ ले इंसान जहां कहीं किसी चीज में आपको कुछ नहीं सवाल पता, ही तो बहुत है। पूछ लें आप। मतलब अगर एक प्लेयर है जो कि लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इफ आई डोंट नो अबाउट दैट प्लेयर, सो व्हाई नॉट जस्ट कॉन्टैक्ट यू गाइज और एनीवन फ्रॉम योर टीम, जिससे जो है पूछ के एटलीस्ट वो गलत इंफॉर्मेशन जब जाएगी वो मेरी क्रेडिबिलिटी पे बात आएगी। बट विद दैट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हमने ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो जब फ्रेंचाइजीज ने सबने शुरू में पीएसएल में फ्रेंचाइज ली थी, इट वाज अ वेरी बिग रिस्क। सो क्या आतिफ राना आदी हैं रिस्क लेने के, लेते आए हैं पहले भी रिस्क? जानेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, Dilwalon ki chocolate. So yes, we are celebrating Lahore Qalandars right now. We have the trophy of PSL 10 here, जो कि लाहौर कलंदर्स को मिली, एंड बोथ द स्टार्स ऑफ लाहौर कलंदर्स, जो हम ऑफ द फील्ड जो स्टार्स की बात करते हैं, ऑन द फील्ड तो स्टार्स को बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है, बट ऑफ द फील्ड भी पजीराई मिलती है। बट यस, वी हैव बोथ द स्टार्स हियर। एंड आतिफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये बहुत बड़ा रिस्क था जब पीएसएल शुरू हो रहा था, कौन ट्रस्ट करेगा, कौन होगा, कौन फ्रेंचाइज खरीदेगा, बहुत सारे डाउट्स थे हमारे जहनों में। सो फ्रेंचाइज ओनर्स जो कि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनके ऊपर कितने, उनके जहन में कितने डाउट्स थे? सो हमेशा से आप रिस्क टेकर रहे हैं या दिस वाज न्यू? ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली जो दिल करता है वो करता हूँ। दो चीज़ें नहीं आती मुझे, ना मैं लालची हूँ ना मुझे डर लगता है। मुझे मेरा बिलीफ था कि, हालांकि मेरा ख्याल है ये उन डिसीजन में से एक डिसीजन होगा जो मैंने समीन की मर्जी के बगैर किया। ओके। मैंने इसको बताए बगैर बिड प्राइस सील करके पीसीबी को दे के मैंने इसको फ़ोन किया, मैं कहा भाई मैंने इतनी बिड कर दी। तो अब मैं चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मैं जब पाकिस्तान में काम शुरू किया था तो मुझे पता था कि यार एंटरटेनमेंट नहीं है इस मुल्क में। तो जो 25 करोड़ लोगों का मुल्क हो और उसमें वाहिद एंटरटेनमेंट क्रिकेट हो और वो आपका बिजनेस हो, तो वो गलत कैसे हो सकता है? एक बात। दूसरी बात, जब आप कहते हैं मैं नौजवानों को एम्पावर करूंगा, उनको एंगेज करूंगा, उन्हें शोकेस करूंगा, तो कैसे करूंगा? साइकिल लेके निकल जाऊंगा? कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगा ना। सो क्रिकेट से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता था? सो आपने देखा कि फिर उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू 76 बच्चे जो है इस प्रोडक्ट से
आगे आए। और पिछले साल जब हमारी पोजीशन जो थी वो बॉटम पे थी, एक इंडिपेंडेंट कंपनी है पल्स कंसल्टेंट, मेरे ख्याल है उन्होंने सर्वे किया जी, the most popular franchise of PSL at that time, when we were at the bottom, Lahore Qalandar 27%, and the closest was Karachi Kings 13%, and the rest of the franchises are 6, 7, 8%. So आप मुझे बताएं कि वो ये गलत था बिजनेस. It was not a risk, it was a belief कि पाकिस्तानी नौजवान के में भी हुनर है और उनको भी इजाज़त होनी चाहिए कि वो एंटरटेन कर सकें, और फिर जिस तरह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी वो आपको सबको ही पता है। अच्छा समीन साहब, जैसे यकीन की बात हो रही है तो आपको शाहीन आफरीदी पर इतना यकीन क्यों है? आप बॉटम पर हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने भी नहीं सोचा। इस भी वो मुख्तलिफ किस्म के हालात का सामना था। पाकिस्तान टीम अभी भी वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, भले उन्होंने आराम लिया है या कुछ भी है, आपने कुछ चंद दिन पहले कहा भी था। आपको इतना यकीन क्यों है? देखिए, मुझे अपनी टीम के जितने लड़के हैं ऑब्वियसली मैंने सेलेक्ट किए, मुझे सब पे यकीन है, लेकिन शाहीन जो कि लीडर है और शाहीन की एक स्पेशल बात यह है कि प्रैक्टिकली उसका डेब्यू ना PSL में ही हुआ था। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि मैंने दिया तूने दिया, बट जो मेजर स्टेज उसको मिली थी वो PSL की थी, और वो मेरा ख्याल में 16 या 17 साल के थे जब वो मेरे पास आए थे। तो उनके साथ एक नेचुरली बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी मेरी काफ़ी क्लोजनेस, वो छोटे भी थे ना, तो बाकी ब्रेंडन मैकलम बड़े बड़े स्टार थे, तो मुझे थोड़ा सा उनको लुक आफ्टर वैसे ही दिल किया कि मैं करूँ, तो बिकम वेरी क्लोज। तो जहाँ तक मैंने शाहीन को देखा है, अगेन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने 3 ट्रॉफ़ी जिताई हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो दुनिया में मेरा ख्याल में द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर है इस वक्त। जो मैं आज से 5 साल पहले उनके बारे में सोचता था, उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज़ें करके दिखाई हैं। हमें लगता था उस वक्त कि ये कलंदर के लीडर हो सकते हैं, उस वक्त तो किसी को नहीं पता था। 2018 की मैं आपको बात बताऊँ, मैंने इनको कहा था, हफीज़ था, तो मैंने एक मैच हारे थे, मैंने स्टोरी भी सुनाई हुई, अबू धाबी में हम हार के उस वक्त हफीज़ भाई की उंगली टूट गई, AB डिविलियर आया, AB डिविलियर की कमर में प्रॉब्लम होगी, फ़खर ज़मान कैप्टन बने, तो एक मैच हम बहुत बुरा हारे। तो मैंने सुबह शाहीन मेरे पास आए, उसने मुझे कहा, हालांकि सबसे यंगेस्ट थे टीम में, इमर्जिंग था, तो उसने मुझे कहा समीन भाई आप सोच रहे होंगे कि कैप्टनसी चेंज कर दे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये मत करना। मैं सरप्राइज़ हुआ कि छोटा सा बच्चा आके मुझसे ये बात कर रहा है, जबकि इतने बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स भी हैं। तो मैंने उससे कहा कि शाहीन, आई जस्ट टेस्टेड हिम, मैंने कहा शाहीन नहीं ये प्रॉब्लम थी, तो मेरे ख्याल में तो तुम बेहतर कप्तान हो, तो तुम कप्तान बन जाओ। आई वाज जस्ट थ्रोइंग समथिंग, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक किसी के साथ काम कर रहे होते तो बहुत चीज़ें टेस्ट हो रही होती हैं, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली। तो शाहीन का आंसर ये था कि समीन भाई मेरा भी टाइम नहीं आया, लुक एट द मैच्योरिटी, लुक एट द कॉन्फिडेंस, लुक एट द थॉट प्रोसेस। जो अगर आप किसी के साथ काम करेंगे ना, आप जेन्युइन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो बंदा कौन है। तो शाहीन के साथ इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है हाफिज़ साहब कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि हु ही इज़। लेकिन सुनने को तो ये मिलता है जनरेशनल टैलेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, ही इज़ अ जनरेशनल टैलेंट। चले अभी तो आप लोगों को पहले आज से 4-5 साल पहले ये मजाक लगता था। पाकिस्तान में द ओनली बॉलर हु हैज़ 100+ विकेट इन ऑल फॉर्मेट कौन है? शाहीन शाह अफरीदी। पाकिस्तान की लास्ट 5-6 साल से बॉलिंग को स्पेयर हेड कौन कर रहा है? शाहीन शाह अफरीदी। अब देखिए, अगर आपने मानना नहीं है, मुझसे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हुआ, वो पहला टूर्नामेंट जीते तो उन्होंने कहा यार ये लाहौर कलंदर तो ऐसी फ्लूक में जीत गई है। अच्छा यार चले मान लेते हैं फ्लूक में जीते, अगला साल आए हम फिर जीत गए। और नहीं जी नहीं, राशिद खान होएगा तो ये टीम है, राशिद खान होगा तो ठीक है, राशिद खान करेगा तो। ये नहीं मानना कि जी उसने भी कुछ अच्छा किया है, नहीं नहीं नहीं, राशिद खान होगा। अब नया एक आ गया, फ़खर ज़मान चलता है तो चलते हैं, फ़खर ज़मान तो फाइनल में तो फ़खर ज़मान ने कुछ नहीं किया, फाइनल में तो राशिद खान नहीं था। फ़खर हमारा प्लेयर है यार, राशिद खान हमारा प्लेयर। मैं आप क्या चाहते हैं, मैं 10 से खेलूँ या शाहीन जब वो 5 प्लेयरों से खेले 11 के साथ, और फिर आप मानोगे? तो जिसने नहीं मानना ना, उसने नहीं मानना। ये जिद बराए जिद बात होगी। हर बंदा, अभी मैं आज किसी को सुन रहा था, एक चीज जो कि अभी लाला ने भी मेंशन की, दैट मैच्योरिटी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड समटाइम्स इट फिजल्स आउट, वो दिखती नहीं है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे। और ये शाहीन के लिए एक ऑब्जर्वेशन है
ऐसा नहीं है कि जब क्रिटिसाइज किया जाता है शाहीन को तो नीचे दिखाने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है. समटाइम्स द क्रिटिसिज्म इज फॉर बेटरमेंट बिकॉज यू नो दैट ही हैज दैट कैपेबिलिटी, ही कैन रीच टू दैट पॉइंट बट ही इज नॉट रीचिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन. देखिए बिल्कुल सही कह रही. पहले ओवर में शाहीन को अपनी वो ड्रीम डिलीवरी नहीं होती या विकेट्स लेने की आदत हो गई अपने पहले स्पेल में, वो नहीं लेते, उसके बाद लगता है कि वो जिद पे अड़ जाते हैं एंड वो कंटिन्यूसली वही करते रहते हैं एक जिद्दी की तरह के, जब तक के मुझे ये अचीवमेंट ना हो. शायद मेरी ऑब्जर्वेशन गलत होगी बट यू नो हिम बेटर. नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि अगर किसी में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. अगर आप मुसलसल उसको अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक क्रिटिसाइज करते जाएंगे उससे सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा. अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली ये प्रॉब्लम है तो वो पीएसएल में क्यों नहीं नज़र आया आपको? अगर शाहीन का यही प्रॉब्लम था तो वो पीएसएल में क्यों नहीं नज़र आया हमें? आया कुछ मैचेस में, लेकिन व्हाई ही इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, व्हाई ही इज़ द बेस्ट बॉलर. ये तो वही शाहीन था ना जो गुस्सा करता था, जो लूज कर देता था टेम्पर, जो यॉर्कर पे यॉर्कर मारी जाता था. तो मेरा आपसे सवाल है, लास्ट नाइट व्हाई ही इज द बेस्ट बॉलर इन पीएसएल? कोई तो वजह होगी. इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट. इसकी क्या वजह है? एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट. मैं आपको उस वक्त से यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ. क्या मैं परफेक्ट हूँ? क्या आप परफेक्ट हैं? नहीं, कोई भी आप परफेक्ट नहीं, कोई परफेक्ट नहीं. मेरी तरफ ना और ये एथलीट्स हैं जिनको हम शोकेस करते हैं एवरी डे. एक्सपेक्ट करते हैं ये परफेक्ट हो. मैं ये नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट है, मैं ये कह रहा हूँ उसमें 1 लाख गलतियाँ होंगी जी, लेकिन उस गलतियों को ठीक करने की बात करें ना. बिल्कुल. स्वाय क्रिटिसाइज करने के हम करते क्या हैं? मुझे बता दें किसी ने बात की हो कि ठीक कैसे होगा, आप मुझे बताएं. कोई आपके शोज में बात निकाल दें ठीक हो जाएगा. दिमाग खराब है, गल नहीं सुनता साड़ी एनू कढोना जरा. नहीं तो अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता तो घर से निकाल दोगे. नहीं करते ना. देखिए नहीं ये अगर तो आपको नहीं आता मैनेज करना फुकदान है तो बच्चे का क्या कम्युनिकेशन. कसूर है? बच्चे का क्या कसूर है यार? बिल्कुल फुकदान है कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन तो खैर एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लैक करता है और हम बहुत कंटिन्यूसली इस पर बात करते हैं कि कम्युनिकेशन नाम की चिड़िया तो जानती ही नहीं है ये क्या होती है क्या नहीं होती. सो अब PSL 10 हो चुका है, अब एक और महाज खुलने वाला है बिकॉज PSL 10 इज फिनिश्ड नाउ. कॉन्ट्रैक्ट्स जो सारे थे, जो किराए की टीम्स जो आप लोगों के पास थी, क्या होना है आगे? वही होना है जो मंजूर खुदा होना है. देखिए गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास ही है. लेकिन इतना मेरा बिलीफ है कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने आके स्टेडियम्स को बदला और सारी चीज़ों को किया, इसी तरह भी बदल देंगे. नहीं कुछ और कहने लगा. मैं ये बताने लगा था आपको, इसी तरह बस लीग का मॉडल भी जो है बदल देंगे, ठीक करेंगे. देखिए 10 साल बहुत होते हैं एक दूसरे को जानने के लिए. PCB और फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूँ. तो ऑब्वियसली जो लीग के चैलेंजेस हैं उसको हम पब्लिकली तो नहीं डिस्कस कर सकते ना, क्योंकि आप उसमें क्या ही कर लेंगे. आपने सलमान सरवर भट्ट साहब को बुलाया, मुझे बुलाया प्रोग्राम में, 2 मिनट बाद वो बात कुछ और करने लग गए. तो आपने क्या कर लिया? तो मसला ये है कि मोहसिन भाई को ये बात पता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे लिए नहीं अपनी इस लीग के लिए बेहतर करेंगे. क्योंकि आतिफ राना, समीन राना कोई हमसाये मुल्क से नहीं आए हुए, इसी मुल्क के. और वो जो लाहौर कलंदर्स है वो हमारे अब्बू की नहीं है, वो हम कस्टोडियन है. वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ब्रांड है. जो कल 35,000 बंदा स्टेडियम में बैठा हुआ था, यकीन माने हमारे कजन्स नहीं थे. वो इस शहर से, इस मुल्क से, इस क्रिकेट से प्यार करते हैं. सो अगर आपकी एक चीज़ अगर देखें, अभी आप ये सोचिए कि इतने चैलेंजेस के बावजूद जब क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया गया था, और इस तरह समीन बात कर रहा है, प्लेयर्स को बस के अंदर फेंक दिया, नीचे फेंक दिया गया था. हमने जब अनाउंस किया कि हमारे शाहीन की बर्थडे है, ठीक है, और हमारी किट की लॉन्च है, मीनार पाकिस्तान आपका मुकाम है, तो लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए. और यकीन माने कि जब टीम आई उन्होंने कहा आप तकरीर करें. मैंने कहा मैंने क्यों करनी है भाई, शाहीन की टीम है, वो आएगा, वो स्टेज पे आएगा. आए और वो करके किट चले गए. आप यकीन माने 10,000 लोग रह गए, बाकी सारे चले गए. और लोग कहते हैं वो तो म्यूजिक सुनने आए थे. तो मैं समझता हूँ कि मोहसिन भाई के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तारीख में अपने आप को अमर करने की, कि ये लीग का मॉडल वो ठीक कर जाए. जो नजम भाई से चैलेंजेस रह गए थे उनमें उनकी कोई कोताही नहीं है. ऑब्वियसली जो उस वक्त की
उनके जो स्टाफ था उनकी हरकतों की वजह से, उसको हम ठीक कर लें। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मैं समझता हूँ कि ये होगा और यकीनन होगा, और आप देखेंगे कि मोहसिन भाई की लीडरशिप में ही होगा। समीन साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये काम हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये 10वां सीज़न जो आप जीते हैं, जब आप बिल्कुल इन आउट वाली सूरत हाल में थे, जो आखिरी मैच खेला इस अपना लीग मरहले का, कहीं ये था कि यार हम चले गए हैं, खिलाड़ी इधर उधर हो गए हैं, बाहर हो जाएंगे? पेशावर ज़ल्मी एक मजे का फनी वाकया सुनाता हूँ। जब हम जीते तो हमने एक नया नारा इंट्रोड्यूस किया। वो नारा हम ना रोज़ जब भी जीत रहे थे तो पीसी में आके ना सारे लड़के जोर जोर से नारे मारते थे, कदी बाहर कदी अंदर, लाहौर कलंदर, लाहौर कलंदर। यार मैं इसकी मिसाल देता हूँ, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। जब हुआ ना यहाँ पे, जब वो अटैक वाला मसला हुआ तो ये दुबई चला गया, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये तो तेरा मिचेल चला गया, तो अब तुझे क्या लगता है? उसने कहा जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ, उसने कहा कंफर्म जीतेंगे। तो ये इसका बात यह है कि मैंने आपके ही प्रोग्रामों में आके भी बात की हुई है बड़ी दफ़ा। इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन टीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। टीमों का के अंदर स्टार्स होना अच्छी बात है, टीम का बैलेंस होना उससे ज़्यादा अच्छी बात है। तो जो 10 साल की लर्निंग है ना मेरी, वो यही है कि, और जब मैंने सिलेक्शन की थी इस साल, इन 6 सालों में जो पिछले थे उसमें सीखा आपने, वो जो बहुत कुछ सीखा, बिकॉज़ बड़े बड़े नाम लाहौर कलंदर्स के साथ जो नाम एसोसिएटेड रहे, इसीलिए मैं अपने प्लेयर पे ट्रस्ट करता हूँ। हाँ। क्योंकि मैं भी तो मार खा खा के सीख गया हूँ ना। हाँ। वो भी सीख जाएंगे। तो लेकिन लर्निंग एबिलिटी तो होनी चाहिए। हाँ, लर्निंग एबिलिटी का अगर आपको देखें, ओपरा बनाने, बिल्कुल सही बात है, आतिफ ने 100% सही बात की कि अगर आप में लर्निंग एबिलिटी नहीं है ना, तो फिर उस पर क्रॉस लगा, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। फिर ये इन आउट ना करें, फिर उसको वंस एंड फॉर ऑल डन एंड डस्टेड। ये नहीं होना चाहिए कि साल बाद वो एक फिर आ जाए एक नए रूप में, नए पैकेज के साथ आपका माइंड। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी जो हम अक्सर करते हैं। अच्छा, इसमें कोच नहीं था इस वक्त आखिरी मरहले में? आपके कोच नहीं थे साथ? आप कोच नहीं, फ्लाइंग कोच रखी हुई थी। कोच हमारे जो थे वो जब वॉर हुई तो फिर सब लोग चले गए, तो फिर कोच भी चले गए थे। तो मैं अगेन वही बात करता हूँ कि फ्रेंचाइज के अंदर जो कोचिंग है वो मैन मैनेजमेंट होती है। वो क्रिकेट देखिए, ऑब्वियसली हमारे पास से फिर आप लोग कोचेस पे खर्चा नहीं, रियाज भाई हैं, मानता नहीं था मेरी बात। रियाज भाई, अमजद, काशिफ, ये हमारे कोचेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोचेस ही नहीं होने चाहिए, हेड कोच की बात कर रहा हूँ। हेड कोच जो होता है ना फ्रेंचाइज के अंदर, वो टेक्निकली टर्म्स में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप जब एक हेड कोच को दिमाग में लाते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि वो क्रिकेट खेला हो, कोचिंग करनी है, उसने इतने मैचेस खेले हो, उसका ये एक्सपीरियंस हो, उसको लेवल 1 2 3 4 आता हो, यही सारा कुछ दिमाग में आता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नेशनल सेटअप के लिए फ्रेंचाइज के सेटअप जो 1.5 महीने का है, जिसमें आप पहले दिन, अब मेरे जो डोमिंगो थे कोच थे, उनका 10 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन वो नेशनल सेटअप का था। सो जब फर्स्ट टाइम उनके, तो अभी उनका स्टेटमेंट भी उन्होंने दी थी, इंटरव्यू भी दिया था, उन्होंने इस बात को भी एक्नॉलेज किया कि ही लर्नड अ लॉट हियर, बिकॉज उनका ये फर्स्ट एक्सपोजर था टुवर्ड्स फ्रेंचाइज। तो जब हमने ट्रैक किया, आई लर्नड अ लॉट एंड ही लर्नड अ लॉट। अच्छा, कथा कलामी की मार चाहूँगा, अगर हेड कोच नहीं है, जो आपके कैप्टन हैं, या फर्ज कर लें कहीं भी आप कर रहे हैं, कैप्टन की कितनी से है क्रिकेट में, उसमें प्लेइंग 11 कैप्टन और कुछ नहीं होता। क्रिकेट ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं यार। अब ये नई डेफिनेशन तो पता नहीं कहाँ से आ गई। क्रिकेट और फुटबॉल में, मेन सॉकर में फ़र्क ये है कि क्रिकेट में कैप्टन लीडर होता है, हेड कोच इज़ अ मेंटोर। हेड कोच का मेरे ख्याल, नेशनल सेटअप की प्लीज गलत ना ले लीजिएगा, मैं फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूं। 3 ट्रॉफियां जीत गए ना, हां तो उनका लगा रहे हैं, सानू गला रहे हैं। और भाई मैं माफी कर, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैं किसी भाई 3 ट्रॉफियां तो ज़कात की भी नहीं कोई देता जितनी पहली है। लेकिन आपकी जो कोचिंग है, वो मेंटरशिप है, वो इम्पोर्टेंट होती है। सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर हम नहीं काम कर रहे। देखिए, आप आज नहीं तो कल मानेंगे इस बात को जी। सॉफ्ट स्किल पे खुदारा काम करें, अंग्रेजी ना सिखाएं। अब हम सॉफ्ट स्किल की बात करते हो, कहते हैं अच्छा अंग्रेजी नहीं आती है तो। सॉफ्ट स्किल का है इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, हाउ टू कम्युनिकेट विद द पर्सन, हाउ टू अंडरस्टैंड हिम, कैसे उसकी बात, अपनी बात को उसकी, क्योंकि मकसद तो एक ही है ना, आपका भी वही है, मेरा भी वही है। मकसद क्या है? मैं अब जो 20 लड़के इकट्ठे थे हमारे, मेरा क्या मकसद था
मैंने दोस्तियाँ तो नहीं करनी या मेरे को इनसे, अब मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, लेकिन यू हैव टू गेट द जॉब डन। बिल्कुल। तो अगर एक प्लेयर को इस इन्वायरमेंट में कंफर्ट मिलता है कि उसको पैम्पर्ड रखा जाए, तो मुझे ईगो इतनी बड़ी क्यों है कि मैं कहूँ नहीं मैं नहीं करांगा, मैं ओनर है। दैट्स द प्रॉब्लम। ईगो आपको हर्ट कर रही है कि मैं समीन राना इसको कहूँ कि चल बेटा कोई बात नहीं, मैं तो इसको कहूँगा तूने किया क्यों नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये सारे भाइयों में सबसे छोटे हैं ना समीन। सवेरा ईगो भाइयों ने मार दी होगी वैसे समीन। सवेरा आतिफ भाई, आतिफ साहब, आतिफ कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कैसा लग रहा है आपको समीन साहब के साथ बैठे हुए? शुरू से बैठा हुआ है, उसको फर्क नहीं पड़ता, बचपन से बैठा हुआ, यही होता है मेरे साथ। ये कौन सी कोई नई बात है? आपके लिए नहीं है, उसके लिए मेरे लिए नई बात नहीं। लेकिन ऑनेस्टली ये बात मैं आपसे जनरली कह रहा हूँ कि देखें किसी भी इंसान को सिखाने के लिए टू वे ट्रैफिक होती है, वन वे नहीं होती। टू वे, सही बात। अच्छा जी, लेकिन मैं बताऊं आपको, ये बात ठीक कह रहा है। इसी तरह आप अगर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी देखते हैं तो दुनिया की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ था कभी, किसी ने भी नहीं किया था। वो नेशनल सेटअप में जो होता है वो टिक इन द बॉक्स होता है कि भाई एक होता है कि इसका बजट रखा हुआ है, बजट खर्च करना है, चलो जी खर्च कर दो। वो जो आपसे पहले बात की ना कि जो काम मैं करता था आकिब भाई के साथ मिलके, अगर वही उसका श्रेय शीर भी नेशनल सेटअप पे हो जाए ना, तो जो समीन की बात है ना वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो बांग्लादेश भी जा रहे हैं आप ये करने के लिए? अभी तो हम बहुत जगह जा रहे हैं। अभी तो हमें यूएस में भी उन्होंने इनवाइट किया है कि आप उधर भी आए और उधर अच्छा? भी। बिल्कुल। और अभी 2-3 और मुल्कों में भी चल रही है। That's good. So, देखिए बांग्लादेश से मुझे बांग्लादेश की बात, अभी मेरी जो लर्निंग रिसेंटली हुई है, शकीबुल हसन, अब हम सब जानते हैं। देखिए परसेप्शन और रियलिटी में मैं आपको बताने लगा हूँ कितना फ़र्क होता है। मैंने तो ये ऑन रिकॉर्ड जो हमारी वो फ़ोन वाली वीडियोस होती थी उसमें भी ये बात की है। मैं शाकिब को बहुत अरसे से जानता हूँ और फॉलो भी करता हूँ, मुझे पसंद भी बहुत है। तो एक वो पेशावर की तरफ से खेले भी हैं, 2-3 दफ़ा ग्राउंड में मैंने उनको देखा भी है, कनाडा में भी एक लीग खेले हैं, वहाँ पे भी देखा। तो मैं ऑलवेज जब उनको देखता था ना तो मुझे लगता था कि यार ये बेटा बड़े वो रूट से हैं, प्राउड से इंसान है, तो ऐसे ही रहने दो, मैं क्यों जाके इमेज आती है ना कि मीडिया में भी सुना ये हो गया। अभी जब मैं शाकिब को ले रहा था तो मैंने कहा यार ये मेरा इन्वायरमेंट तो बड़ा डिफरेंट है। आई डोंट नो, शाकिब इतना बड़ा स्टार, बट ऑब्वियसली चॉइसेस भी नहीं थी और ऑब्वियसली ही वाज अ नीड ऑफ द टीम। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल मैनेज इट, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आई विल मैनेज इट। बहुत सारे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर आए चले गए। आप यकीन माने मेरा उनके बारे में परसेप्शन 180 डिग्री चेंज हुआ। ही इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन, कोई ईगो नहीं है उस बंदे में, सो हम्बल, सो पोलाइट, ऑलवेज स्माइलिंग। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10 साल प्लेयर मैनेज करने के बाद भी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, तो आपका सीखने का अमल नहीं रुकता। आप हर वक्त सीख सकते हैं। अगर आपने किसी बड़ी पोजीशन पे आ गए हैं तो ये मत समझे कि आपको सब कुछ पता है और दूसरे को कुछ नहीं पता, ये मत समझे। बट बाइफरकेट कैसे करते हैं आप इसमें? आप क्योंकि इमोशनली अटैच लगते हैं, आप बहुत सारी जो लॉट ऑफ प्लेयर्स है वो इमोशनली आप अटैच दिखते हैं, और कभी जब कोई डिसीजन लेना होता है तो आप उसको बाइफरकेट कैसे करते हैं कि क्या मैं रैशनली सोच रहा हूँ कि मैं इमोशनली सोच रहा हूँ? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मेरी जो 90% ऑफ द हेडेक इज दिस वन। तो मैं ये जो आतिफ अभी थोड़ी देर ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे ना, आई हैव मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है कि मैं जो भी कोई डिसीजन लेता हूँ उसको चैलेंज करता हूँ। अगर मैंने भी डिसीजन लिया है तो फिर मैं थोड़ी देर बाद दूसरा हेड पहन के कहता हूँ ये गलत है। You keep questioning I keep questioning myself. So एक ये मेरा एक कैथारसिस है जो चीज़ों को फिल्टर आउट कर देता है। दूसरा ये होता है कि एट टाइम्स आई नीड सपोर्ट। सो वहाँ पे मेरे जो क्रिकेट की इन्वायरमेंट की बात करूँ तो मेरे जो ट्रस्ट वाले लोग होते हैं, मेरे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे कोचेस थे, तो एवरी डिसीजन ऐसे नहीं होता कि किसी ने आके कहा कि जी शाहीन ने सोचा कि आज ये खेलेगा और हमने कहा हाँ खेलेगा। अब ये कोई साहब बता रहे थे, मैं आपको बताने लगा था, वो कह रहे हैं कि यार ये बेहतर इसलिए हो गए कि अब 4 साल से ना शाहीन ने कहा है हर डिसीजन मैं करूँगा। पहले जो थे ना मैनेजमेंट डिसीजन लेती होती थी, वो खैर अनफॉर्चुनेटली हमारे इन्वायरमेंट में रह भी ले चुके हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन हैरानगी होती है वहाँ से सुन के उनकी डिस्क्रिप्शन को इन चीज़ों की।
हम कोई भी डिसीजन लेते थे ना, हमारे जो कोचेज हैं रियाज भाई, अमजद, काशिफ, थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे रोकेंगे इस डिस्कशन क्योंकि एक ब्रेक पर जाएंगे एंड अ लाइफ लेसन फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न कि किस तरह आप इमोशनल होते हुए भी, इमोशनली अटैच होते हुए भी रैशनली डिसीजंस ले सकते हैं, खुद को क्रॉस क्वेश्चन करके एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus Dilwalon Ki Chocolate. So yes, we are celebrating the Lahore Qalandars and मजेदार जो कल मुकाबला हुआ, the final of PSL 10, उसको हम celebrate कर रहे हैं, उसको discuss कर रहे हैं and both the stars are here. आतिफ राना and समीम राना साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं and the highlighted trophy of PSL 10 जिसको आप इस वक्त स्लो मोशन में देख रहे हैं बिल्कुल। So समीम, coming back to the discussion, जहां हम इमोशनल और रैशनल होने की बात कर रहे थे, आप बता रहे थे आपके कोचेस के साथ फिर आपकी एक कॉन्वर्जेशन चलती है कि यहाँ पे रैशनलिज्म पे डिसीजन लिया जा सके। देखिए, ऑब्वियसली सबसे आसान तरीका होता है अपने इमोशंस को डिटैच करने का, टू पुट योर कॉन्सेप्ट टू टेस्ट। और टेस्ट पे आप डाल सकते हैं विद योर क्लोज वन, जो आप जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। मेरे पास मेरी कोचिंग टीम और मेरा कैप्टन होते हैं, तो कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वी हैड अ काइंड ऑफ अ मीटिंग, तो मैं वो जो डिसीजन या कोई ऑप्शन होती है वो उनके सामने रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए को खिलाना है या बी को खिलाना है, एंड मैं उनसे कहता हूँ आपका क्या ख्याल है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई टेक ओपिनियंस ऑफ एवरीबॉडी एंड ओपिनियन ऑफ कैप्टन एंड आई पुट माय ओपिनियन एज वेल एंड वी हैड अ हेल्दी डिबेट। और फिर उसमें जब आप किसी विदाउट एनी बाइस के कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो ना, तो आपको उसमें खुद ब खुद लॉजिक्स मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर मैं कह रहा हूँ ए ऑप्शन लेनी है तो मेरे पास कोई रीज़न होगा, ठीक है, दूसरा कह रहा है कि बी ऑप्शन लेनी है तो वो कह मैं कोई रीज़न है। जब आप रीज़न को वेन करते हैं तो आपको अच्छा डिसीजन मिल जाता है। और ज़रूरी नहीं होता कि आप हर दफ़ा ही बगैर इमोशंस के डिसीजन ले लें, आप ले लेते हैं लेकिन कोशिश करते हैं आपके फ़िल्टर आउट कर दें। फिर कोशिश करते हैं कि यार मैंने अभी देखें इमोशनल डिसीजन मैंने अभी भी लिए हैं, बहुत सारे लिए, लेकिन अगर आप 70% कौन से अब इस तरह तो मतलब कोई एक जो आपको आप जिसको बयान कर सकते हो अच्छे अंदाज में। मेरा ख्याल में सिकंदर को बुलाना एक इमोशनल डिसीजन था। अच्छा, नहीं, अभी भी हाफिज साहब के प्रोग्राम में आना एक इमोशनल डिसीजन था। मैंने तो इसको कह दिया था कि ज़मीन नहीं आएगा, लेकिन जब मैंने इसे कहा कि हाफिज इमरान ने कहा तो ये भी इमोशनल डिसीजन, इससे बड़ा इमोशनल डिसीजन क्या होगा? मूड हो अच्छा, नहीं मूड की बात नहीं है, ट्रस्ट की बात है। देखिए आपके इमोशंस है ना, आप लोगों के साथ एक इन्वॉल्वमेंट है, एक इमोशनल अटैचमेंट है, एंड वो क्यों है उसकी एक रीज़न है। अब मैं ऑलमोस्ट जब पाकिस्तान कभी आया हूँ आपके स्टूडियो, आपने मुझे माँ का खिताब दे दिया, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बाप का खिताब दे दिया मुझे। बड़ा 2 in 1 हो गया। मेरा चेक कराओ मैं कौन हूँ। बायोलॉजिकल बात नहीं हो रही, इमोशनल बात हो रही है। तो वो कनेक्शन आपका जब होता है ना, तो फिर वहाँ पे आप लॉजिक्स कम देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मैं अगेन वही बात करूँगा, इमोशनल होना, ज़िद्दी होना आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है, अगर आप उसको स्ट्रेंथ की तरह इस्तेमाल अगर आप उसे नेगेटिव कॉनोटेशन में ना देखें ना, वो आपकी स्ट्रेंथ भी बन जाती है। यार दोनों की डिस्कशन से मुझे एक बात समझ आई, तो पहले ऑफलाइन थी डिस्कशन, वो उसी की इसके अंदर भी ना, कि वो जो हम उस वक्त से जो एम्फसाइज कर रहा है ना, वो कह रहा है कंसल्टेटिव प्रोसेस जी, कलेक्टिव विजडम की बात, बिल्कुल ऐसे ही नहीं, और होनी चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब तक आप कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग को शट डाउन कर देंगे, एक बंदा ही डिसीजन लेता रहेगा और कहेगा मैं बॉस हूँ यही करना है, तो वहाँ तो ख़त्म हो गई बात। बट आतिफ साहब, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एक चीज़, जब मैचेस हो रहे होते हैं, सारे फ्रेंचाइज ओनर साथ भी बैठे हुए होते हैं, साथ एंजॉय भी कर रहे होते हैं, खुश भी दिख रहे होते हैं, बट जब अपनी टीम कहीं लगता है कि हाँ जी ये हारने वाली लग रही है, कैसे इमोशंस को अपने हैंडल करते हैं आप कि हाँ जी दूसरों को कहें हाँ वेरी गुड आपकी टीम बड़ा अच्छा चल रही है? इसका भी जवाब मेरा गलत हुई है तो तो आप खड़े हुए नहीं, उसकी वजह यार इसको मेरा पता है। बात ये है, आगे ज़मीन उसको बेहतर एक्सप्लेन कर देगा। मुझे एक हमारे मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके सीईओ ने मुझे कहा कि लास्ट बॉल था पिछले जो फाइनल हम जीते थे जी, तो आलमगीर भाई उन पर कैमरा पड़ा तो उसको वो उनका शक्ल काफ़ी उदास पड़ी थी। मैं बड़ा मैं हंस रहा था, वो मेरे साथ खड़ा था, उसने कहा यार
आखिरी ओवर है, तेरी टीम खेल रही है। तो मैंने कहा फिर तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मैंने कहा यार मेरे हाथ में बॉल है। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा बैट है? नहीं। तो मैं कहा मैं किस बात की टेंशन लूँ, मेरा बिलीव है। क्या बात। मैं आपको बताऊं, मैच पे जाने से पहले ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए मैच पे आप बता दे यार, वो मीम भी बनती है ना, मीम भी ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। नहीं आप भाई तू बता दे। आई थिंक जो ओनर्स की आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट ईच अदर, यस, बट गेम में इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल। बड़ा आपने एक पोस्ट भी लगाया है, वो जब आप फाइनल में गए हैं शाहीन का, वो हाथों में 2 चीजें पकड़ी हुई होती हैं। वो हेयर ड्रायर वाला। हाँ, वो तो मीम बनाया था क्योंकि हम इस साल थोड़ा सा एक अच्छा बैंटर चल रहा था कि हमारे पे भी मीम्स बन रहे थे और हम भी मीम्स बना रहे। हम जनरली बनाते नहीं होते, लेकिन लोग हमारे पे बनाते थे। तो इस दफ़ा हमारी सोशल मीडिया टीम मेरे से बड़ी नाराज़ थी कि जी आप हमें अलाउ नहीं करते बनाने का। तो मैंने कहा आप भी कर लो यार, अगर सारों को पसंद आता तो कर लो। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में किया। वो बशीरा बैठा बर्गर भी खा रहा था इस्लामाबाद के मैच के बाद। तो उन्होंने लिखा था कितने आदमी थे, तो वो बशीरा कह रहा था कितने बर्गर थे। तो ये जस्ट लाइट हार्टेड। अच्छा, हारिस खासे पुरजोश, उनकी भी कुछ वीडियोस नज़र आई हैं, वो बहुत पुरजोश अंदाज में ड्रेसिंग रूम से निकल रहे हैं, उधर जा रहे हैं। वो हर वक्त ऐसे ही रहते हैं? कहते मेरी आनियाँ जानियाँ देखो। नहीं, हारिस तो ऑब्वियसली हारिस है। हारिस नहीं, है। एक मुझे याद आ गया, वो जो हमें तशक्कर नहीं था। हाँ। उस पर हम जब गए हुए थे तो मैं और हारिस ना बच्चों के दरमियान जाके बैठ गए। स्कूल के बच्चे आए हुए थे मैट्रिक। तो अब ऑब्वियसली हारिस का एक स्टाइल है। अब बच्चे उसको क्या कह रहे थे कि हारिस आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं। मैंने कहा ये गुस्से में नहीं बोलते हैं। आगे से कौन है गुस्से में? अच्छा, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? एक तरफ मोहम्मद नईम हमें दिखे, और जिस तरह ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स की सारी काविशों के बाद हमें एक प्लेयर ऐसा दिखा, बिकॉज बैटर्स मिलते नहीं थे पीएसएल में दे वर ऑलवेज बॉलर्स। उन्होंने लोगो बॉलर का बनाया हुआ है पीएसएल का, सो हमें बॉलर्स ही मिलते थे। बैटर्स, ये दिस इज द सीजन जिसमें हमें बैटर्स दिख रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। टॉप ऑर्डर में भी दिख रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में भी दिख रहे हैं। व्हाट्स द वे फर्दर फॉर मोहम्मद नईम एंड व्हाट्स द वे फर्दर फॉर सलमान, अगर मैं बॉलर्स की बात करूँ? देखिए, नईम की आपने बात की। नईम को बहुत अरसा लाहौर कलंदर ने नर्चर किया, ग्रूम किया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, इमोशनली, फाइनेंशियली, अदरवाइज एवरीथिंग। इस साल जब मैंने उनको गयाना में लेके जाना था, अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़े का प्रॉब्लम हो गया, नहीं जा सके। नाउ आई वाज सिटिंग इन अ ड्राफ्ट एंड आई हैव द ऑप्शन टू पिक हिम। सो इट वाज अ रिस्क, बिकॉज बड़े स्टेज पे नहीं खेले। पीएसएल बहुत बड़ा स्टेज है, ओपनिंग स्लॉट में देने लगा हूँ, पता नहीं क्या होगा, ये सारा कुछ दिमाग में था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये पता था कि नईम में टैलेंट है और वो कर सकता है। अब मुझे वो इन्वायरमेंट उसको देना था जिसकी मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि इस इन्वायरमेंट के अंदर आप बच्चों को जब लाएंगे तो 90% चांस है। लेकिन आपको डर किस बात का होता है? फेलियर का ना। तो पहले मैच में जब नईम ने जाना था तो मैंने नईम से कहा कि नईम क्या प्लान है तुम्हारा, आज कितने रन करोगे? मैंने कहा स्मिथ भाई 100। मैंने कहा ये मुझे ताहिर बेग ने कहा था पिछले से पिछले साल जब उसने डेब्यू किया। ताहिर बेग को हमने कहा था ताहिर, और मैं ये 1-on-1 मीटिंग करता हूँ, मैंने कहा ताहिर आप 10 रन कर दो, अगर आप 10 करोगे ना तो मेरे लिए 100 के बराबर है। आप यकीन मानो आप 10 करोगे, मैं खड़े होकर आपके लिए ताली बजाऊंगा। इट्स 100 फॉर मी। आकिब भाई भी आ गए। आकिब भाई तो आकिब भाई, उन्होंने कहा तू 8 कर देगा तो हम ताली बजाएंगे। शहीन आया, शहीन ने कहा 6 कर देगा तो हम 1 से बड़ा 1 है। एट द एंड ऑफ द डे जब उसने 10 रन किए, अब मुल्तान का मैच उठा के देखें, जब उसका डेब्यू था ताहिर बेग का, हम तीनों खड़े हुए और हमने क्लैपिंग किया। पॉइंट मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब बच्चा नया आता है ना तो उसके अंदर बहुत बड़ा फियर ऑफ फेलियर होता है। अब एक ओनर, मैनेजर, जो मर्जी कह ले मुझे, हेड कोच, मेंटोर, कैप्टन, वो आपको ये कह रहे हैं कि बेटा उसकी एक्सपेक्टेशन थी 100, हमने कहा 10 कर दो। वी मेक इट सिंपल फॉर हिम ना। इसी तरह नईम के साथ भी था। तो जब मैंने उससे कहा कि आपने 10 या 15 स्कोर करने हैं, तो वो मेरी शक्ल देख रहा था, उसको लगा कि शायद मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने कहा कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। एनी हाउ वो पहली मैच खेले, वो नहीं चल सके, फिर उनसे बात की, फिर उनको समझाया, उनको जो जो कम्युनिकेट कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा था।
बाज़ दफ़ा कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। आप अपनी तरफ से कुछ कहते हो, सी द बॉल एंड हिट द बॉल, द गाय थॉट कि आई नीड टू जस्ट हिट द बॉल, अब ब्रेक डाउन हो गया ना, तो वहाँ पे फिर आपका टेस्ट होता है कि आप कितना बैक कर सकते हो। जो आतिफ बात कर रहा था, आपकी बिलीवेबिलिटी कितनी है, ये सारा कुछ कितना। नईम का मुझे सिर्फ एक है, आई विश ही फाइंड एन एनवायरनमेंट लाइक कलंदर, otherwise there is a big chance of him that he might go into wilderness and he might not come again till next PSL happen. And we have because अगर आपने उसको परफॉर्मेंस पे जज अभी करना है, it's not a right time. This is the time when Pakistan cricket system need to support Naeem. उसने शोकेस कर दिया है, जो टैलेंट उसने आपको दिखा दिया है वो यूनिक है, हम सब मान रहे हैं। हालांकि इंडिया के खिलाफ ना खिलाफ नहीं, हम उसको क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। क्रिकेट सिस्टम नीड्स टू नर्चर हिम प्रॉपर्ली, जो कि हम गलती मुसलसल करते रहे। हमने इतने यंगस्टर्स को जाया किया सिर्फ इस वजह से, बिकॉज हमें नर्चर नहीं करना आता अपने प्लेयर्स को। यूनिकॉर्न उतर के कोई आ जाएगा तो हम उसको कर लेंगे, बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक वन लाइनर आतिफ आपकी तरफ से, क्या करेंगे अब इस ट्रॉफी के साथ? कहाँ कहाँ घूमने वाली है ये ट्रॉफी, कहाँ कहाँ हमें ये घूमती हुई दिखेगी? एक तो ये ट्रॉफी है और एक हमारा इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव जो है फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स, जिस पे हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं और पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर कर रहे हैं उस ऐप के थ्रू। वो एक लंबा प्रोसेस है, नेक्स्ट टाइम आपको फिर बताऊंगा। और ट्रॉफी यूएस से जा रही है, वीजा लग गया इसका। जबरदस्त भाई, ट्रॉफी यूएसए मतलब यूएसए एम्बेसडर जब साथ थी, एंड शी पर्टिकुलरली ओन्ड लाहौर कलंदर्स। सो यस, बिल्कुल ट्रॉफी जो है वो पीएसएल के यूएसए। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग हियर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ब्रिंगिंग दिस ट्रॉफी के जोर का जोड़ के सेट पे, इस प्लेटफॉर्म पे 4 चांद लग गए, ये जो चांद और सितारा है ये। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। और इसी के साथ आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा विद द चैंपियंस और लाहौर कलंदर्स, द चैंपियन ऑफ PSL सीजन 10। और इसी के साथ सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।